आज हम बात करेंगे योग के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगा रहे कल्याण गुरु जी से। कल्याण गुरु जी से हम जानने की कोशिश करेंगे उनके जीवन के बारे में भी। आइए बात करते हैं कल्याण गुरु जी से। गुरु जी, सबसे पहले तो बीबीएन भारत चैनल पर आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहला हमारा सवाल गुरु जी, हम यही जानना चाहते हैं आपका जन्म के बारे में थोड़ा आप बताइए। कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ तक आपकी शिक्षा हुई? जी, देखिए मेरा जो जन्म स्थान है वो चांदपुर है, इसी क्षेत्र में है और शाहपुर ब्लॉक है, जिला हमारा मुजफ्फरनगर है, तहसील बुढ़ाना है। और मेरी शिक्षा जो है वो शुरुआत की शिक्षा तो मुजफ्फरनगर से हुई। उसके बाद हमारे पिताजी आर्मी में थे, अभी वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, तो उनके साथ हम जबलपुर में रहे और हमारी शिक्षा वहीं से हुई कंप्लीट। ग्रेजुएशन हमने वहाँ से किया और उसके बाद हम अपना जीवन अपना शुरू किया तो दिल्ली आके सेटल हो गए। दिल्ली में अपने कुछ कारोबार करते रहे, व्यापार। क्या क्या कारोबार रहा? मेरा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रहा, एज ए बिल्डर वर्क रहा कि हम कंस्ट्रक्शन करते थे और फ्लैट बना बना के उनको सेल किया करते थे। तो हमने लोगों के घर ही बनाए हैं शुरू से। क्रिएशन में हमारी रुचि है, सर्जन में, सकारात्मक कार्य करने में शुरू से रुचि रही है। तो हमने उस समय भी ये सोचा कि हम ऐसा कार्य करेंगे कि लोगों को रहने के लिए एक सुंदर घर देंगे और इसी भावना से कार्य करते थे कि इसमें जो भी लोग रहें वो हमें हमेशा शुभकामनाएं देते रहें, दुआएं दें, अपना आशीर्वाद दें और उनको कोई तकलीफ ना। तो हमने उसको भी अपनी पूजा प्रार्थना, जैसे कहते हैं कि कार्य ही आपकी पूजा है, तो उसी भाव से हमने अपना कार्य किया और आज तक भी हमें उन लोगों का प्यार, स्नेह, दुलार सब कुछ मिलता रहता है। सब लोग संपर्क में हैं, जो भी जब हम व्यापार करते थे तब भी वो संपर्क में थे और आज भी वो संपर्क में हैं। अच्छा गुरुजी, आप बता रहे हैं कि आप लोगों को घर देने का कार्य कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे थे। जी नेचुरल सी बात है, आपका कार्य वो अच्छा भी चल रहा होगा, आप जी तो पैसे ठीक ठाक उसमें कमा भी रहे होंगे। जी फिर आपने ये आज तो भगवा चोला आपने धारण किया हुआ, तो ये भगवा चोला आपने क्यों धारण कर लिया गुरुजी? कुछ जी, ये बहुत इंटरेस्टेड एक कहानी, कथा कहिए। बचपन से मेरा जो रुझान था तो वो अध्यात्म की तरफ था और जैसा हम सब बेसिकली जो शुरुआत की पूजा हमारी होती है भगवान शिव से होती है, शिवलिंग पे जल चढ़ाना, व्रत रखना, पूजा पाठ करना, तो ये सब चलता रहा और रुचि बढ़ती रही। फिर साधु संतों के प्रति बड़ा एक प्रेम, स्नेह, उनके प्रति आदर, उनका सम्मान बढ़ता गया अपने आप और फिर हम उनकी संगत करने लगे। तो हमें धीरे धीरे फिर वो जो भेष है उनका उनका जो स्वरूप है वो बड़ा पसंद आया। तो हम भी एक सन्यासी के रूप में बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, फिर हमने कलर्ड कपड़े पहनने छोड़ दिए, सफेद वस्त्र पहनने लगे, कार्य करते रहे, परिवार की भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते रहे। लेकिन फिर लगभग 40 साल की उम्र में एक ऐसी घटना घटी जो बड़ा एक प्रभु का वरदान था मेरे लिए, मेरा सौभाग्य था कि एक एक्सीडेंट में मेरी मृत्यु हो गई थी और लगभग 9 घंटे मेरी जो आत्मा है वो शरीर से बाहर रही। तो उस समय के जो अनुभव थे वो बहुत सौभाग्यशाली अनुभव थे, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। उसके बाद फिर वैराग्य घटा और मैंने विधिवत रूप से फिर संन्यास धारण किया और ये संकल्प लिया कि अब जो बचा हुआ जीवन है वो प्रभु के चरणों में, मेरे नीलकंठ महादेव के चरणों में ही मुझे बिताना है और यही मेरा अब जीवन का आगे का जो मार्ग होगा वो अध्यात्म ही होगा। जी अध्यात्म के क्षेत्र में आने के बाद आपका उद्देश्य? जी, अध्यात्म में आने के बाद अध्यात्म में फिर मैं लगभग 18 साल मणिकूट पर्वत जो कि हिमालय की एक श्रृंखला है, नीलकंठ महादेव मंदिर भी वहीं स्थित है, तो वहाँ जंगलों में रह के मैं एकांतवास अपनी उस साधना का जो मुझे घटना घटी आत्मज्ञान की, जो वैराग्य हुआ, उसको मैंने लगभग 18 साल अकेले रह के जिया है। बहुत आनंद का समय था। लेकिन फिर धीरे धीरे समाज से जुड़ा हुआ, लोग वहाँ पहुँचने लगे, कुछ टीवी चैनल आ गए, उन्होंने प्रोग्राम चलाने शुरू कर दिए, फिर समाज से जुड़ाव हुआ और फिर मैंने जब महापुरुषों को देखा तो ऐसे ही हुआ है कि उन्होंने जो भी जब तब साधना की और उस आत्मज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वो वापस समाज में आए। जैसे भगवान बुद्ध को ले लें, भगवान महावीर को ले लें, कबीर साहब को ले लें, नानक देव जी को ले लें, ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं। तो वो लोग फिर समाज में आए, अपने अनुभव समाज के साथ उन्होंने साझा किए, समाज को एक दिशा देना चाहते हैं कि भाई ये भी एक मार्ग है
और सचमुच तो अध्यात्म ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने सामाजिक और पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं उनका भी निर्वाह करना होता है। तो बहुत चिंतन मनन के बाद ये हुआ कि अब समाज में हम कार्य किस तरह से करें। प्रवचन हम करते हैं, ध्यान शिविर हम लगाते हैं और सब आयोजन करते हैं आध्यात्मिक, लेकिन वो एक समाज को ऐसा लगता है कि ये अभी हमारी उम्र नहीं है, हमारा अभी समय नहीं है। तो जब बात चली संतों से तो उन्होंने कहा कि संस्कार जो है वो बचपन में ही आपके भीतर डाले जाते हैं। तो फिर शिक्षा के क्षेत्र में आए कि हमारा कार्य तो अब शिक्षा देना ही, बड़े लोग हैं या बच्चे हैं। तो फिर सबसे पहले अपनी जन्मभूमि की याद आई और जन्मभूमि में ये कल्याण इंटरनेशनल स्कूल की शुरुआत हुई। आप सबके सामने है, आप सबके सहयोग से, आप सबके प्रेम से, आप सबकी शुभकामनाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत सेटिस्फेक्शन मैं महसूस करता हूँ, आत्मसंतुष्टि जिसको कहते हैं। तो इसको मैं अपनी सेवा मानता हूँ और साधना तो मेरी चल ही रही है, आज भी चलती है। मेरा अपना नित्य कर्म जो भी है वो मैं करता ही हूँ और स्कूल का जो है या समाज से मिलना जुलना, लोगों में उठना बैठना, ये मेरी सेवा है। अच्छा गुरुजी, पता जानकारी मिली है कि आप योग के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, तो जी कुछ थोड़ा सा योग के बारे में भी कुछ बताइए। कहाँ कहाँ आप किस तरह से सक्रिय हैं? जी, योग में पहले तो हमने अपने स्वयं के बहुत अभ्यास किए, योगा किया, ध्यान किया और जो भी साधना की हमारी परंपराएं हैं, उन सब में मैंने अलग-अलग जाके अनुभव किया। क्योंकि हमारी सनातन जो परंपरा है, सनातन परंपरा बहुत विराट है। ये बात अलग है कि बहुत सारा विज्ञान हमारा अब लुप्त होता जा रहा है, इसकी चर्चा फिर किसी दिन करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से मैं कहूँ कि योग से हम जुड़े, क्योंकि ध्यान भी योग का ही एक मार्ग है। जैसे हम कहते हैं योग में अष्टांगिक योग, पतंजलि ऋषि ने हमें कहा कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो योग में सब कुछ कंप्लीट आ जाता है, आपके आध्यात्मिक जो संस्कार हैं वो सब आ जाते हैं। और ऋषिकेश में हमारे योगा स्कूल चलते हैं, जहाँ पे अपने भारतीय लोग भी और विदेशी लोग भी आते हैं। वो सर्टिफिकेट कोर्स करके जाते हैं, तो वो योगा टीचर की तरह फिर एलिजिबल होते हैं, अपना योगा स्कूल भी खोल सकते हैं, समाज में रह के योगा टीचर की भूमिका निभाते हैं और ये यूएसए से एफिलेटेड है। तो इस तरह से हम योग के साथ भी कार्य करते हैं। यहाँ अपने क्षेत्र में भी हम अभी ऐसी योजना है कि योग शिविर लगाएंगे, बच्चों को, बड़ों को, सबको जागृत करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, कुछ ध्यान योग शिविर का आयोजन करेंगे और बाहर तो हम करते ही रहते हैं। अच्छा गुरुजी, राजनीति के बारे में, क्या राजनीति के बारे में कुछ आपका इंटरेस्ट है? नहीं, राजनीति एक बहुत अच्छी नीति है, लेकिन जब ये भेदभाव वाली हो जाती है तो थोड़ी सी तकलीफ होती है। अच्छे लोग राजनीति में आने चाहिए, समझदार लोग आने चाहिए, शिक्षित लोग हैं, जिसे हम कहते हैं प्रबुद्ध लोग। तो ऐसे प्रबुद्ध लोग आने चाहिए। और देखिए, कोई जब राजनीति होती है तो पक्ष और विपक्ष होता है, लेकिन जहां तक मैं अपनी बात करूं तो मैं तो किसी राजनीति में अब नहीं उलझना चाहता। हाँ, ये जरूर है, राजनीतिक लोगों का अच्छे कार्य की सराहना जरूर होती है। वो किसी पार्टी से हो, किसी संगठन से हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। कोई भी व्यक्ति हमारे राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व के लिए, इंसानियत के लिए, समाज के लिए अच्छा कार्य करता है, तो हम हमेशा उसको सहयोग भी करेंगे, उसका समर्थन भी करेंगे, उसको आशीर्वाद भी देंगे, शुभकामनाएं भी देंगे। एक अच्छे व्यक्तियों की राजनीति में बहुत आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा, कोई समाज को कुछ विशेष संदेश आप देना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम समाज को मेरा यही संदेश है कि सबसे पहले अगर आप अपना कुछ उत्थान चाहते हैं, तो आपकी जो संतान है उसकी शिक्षा पे आप ध्यान दीजिए और निरंतर खुद भी शिक्षित होते रहिए। शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कुछ सालों तक हम स्कूल कॉलेजों में किताबों के माध्यम से शिक्षा लेते हैं, लेकिन पूरा जीवन ये चलता है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे सीनियर हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में महारत रखते हैं, उनके साथ बैठना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारे जीवन में हमारा विकास कैसे हो सकता है। तो हमेशा हमें शिक्षित होते रहना चाहिए, जिसको कहते हैं अपडेट होते रहना चाहिए। तो उसके बहुत सारे माध्यम हैं और ज़रूर कुछ समय हमें अध्यात्म के लिए, स्वाध्याय के लिए, जप तप अनुष्ठान, ध्यान साधना, जिस पद्धति से भी आप करते हैं वो निकालना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों में भी वो संस्कार आए। अंत तक हमारे जो काम आने वाली चीज है, और मैं ये कहूँ कि मृत्यु के बाद भी हमारे काम आने वाली जो शिक्षा है वो अध्यात्म है, वो हमारे आध्यात्मिक संस्कार है।
बीबीएन भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे कल्याण गुरु जी को। बहुत जल्द हम कल्याण गुरु जी से दोबारा भेंट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इन्होंने अभी बताया कि 9 घंटे तक इनकी आत्मा शरीर से बाहर रही, तो उस दौरान इनके क्या अनुभव रहे, किस तरह से वो पूरा घटनाक्रम हुआ, ये हम बहुत जल्द जानने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। तब तक देखते रहिए बीबीएन भारत।